राम राम, जय हिंद। हम आज बात करेंगे 3 ऐसे सुपर फूड के बारे में जो अपने भारत में आज से नहीं हज़ारों सालों से यूज़ हो रहे हैं, औषधि के रूप में यूज़ हो रहे हैं। औषधि का मतलब जो मेरे भाई नहीं समझते हैं, उसका मतलब होता है दवाई के तौर पे, ठीक है। वो हैं प्रोडक्ट, मतलब फूड जो हैं नीम, आंवला और तीसरी चीज़ है हल्दी। आज उसके बारे में बात करेंगे और इतनी बेहतर चीज़ें बताएंगे कि इसको कंज्यूम करना चालू कर दोगे। खैर, जिनको भी हमारा ये होममेड प्रोटीन स्टेमिना बूस्टर बाई करना हो, परचेज करना हो, हमने प्राइस ड्रॉप कर दिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। तो अभी के लिए हम प्राइस ड्रॉप करके डालना है। 850 रुपये का आपको मिल जाएगा। सामने नंबर आ रहा है, इस पर पेमेंट करके आप अपना एड्रेस भेज के घर पे अपने मंगा सकते हो, ठीक है। सारा आयुर्वेद आपको इसमें मिल जाएगा, सारा ड्राई फ्रूट्स मिल जाएगा। बॉडी की जितनी भी अंदर की वीकनेस है वो खत्म हो जाएगी। राम राम। सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है नीम। देखो, नीम का यूज़ तो बहुत दिन से यूज़ हो रहा है। हम अपने घर के मसाले में, खाने में यूज़ करते हैं। देखा होगा आपने, मीठी नीम का यूज़ करते हैं कड़ी पत्ता के तौर पे। और इसके बहुत सारे, देखो नीम का हर पार्ट काम में आता है। जैसे कि जो लकड़ी होती है वो जब हमारे यहाँ हवन होती है तब जलाई जाती है। पत्ते का इस्तेमाल पूजा में, उसकी बात हम कर रहे हैं, गल्ला जो होता है उसका भी इस्तेमाल होता है। उसके फूल, मतलब हर पार्ट का इस्तेमाल होता है। नीम की हम लोग दातुन से अपने दांत मांजते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। वो है नीम की पत्ती खाना। देखो, नीम की पत्ती एक नेचुरल डिटॉक्स का काम करती है। अगर आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हो तो ये आपके लिए एक वरदान की तरीके साबित होगी, क्योंकि ये बॉडी के अंदर की पूरी सफाई कर देगी, चाहे वो लीवर हो, चाहे इंटेस्टाइन हो। अब इससे होगा क्या, जब आप नीम की पत्ती खाते हो, उससे जब बॉडी के अंदर से क्लियर हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है, टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़, स्किन क्वालिटी बेटर हो जाएगी। साफ़ी भी तो वही काम कर रहा है, स्किन क्वालिटी बेटर हो जाएगी। दूसरी चीज़, बॉडी में अगर कहीं पे भी इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, रिंकल्स पड़ते हैं, या फिर बहुत सारी इरिटेशन होती है, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं तो यकीन मानो नीम तुम्हारे सब सही कर देगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नीम का, तो बॉडी के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन पनप रहा होगा उसको भी ख़त्म करने का काम करती है हमारी नीम। कुछ नहीं करना है, नीम का एक पेड़ कह रहे हैं, नीम की कुछ पत्तियाँ लेके आओ, टहनियाँ, उनको पीस के छोटी छोटी बॉल बना के रख लो। डेली एक बॉल पानी के साथ पी लो, भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। दूसरा, आंवला। देखो, आंवला को बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। मुरब्बा भी हम खाते हैं, आंवला कच्चा भी खाते हैं, आंवले की सब्जी भी बनती है, आंवले का हम पाउडर भी लेते हैं, आंवले का जूस भी आता है। बहुत वेरिएशन है, बट हम ये रिकमेंड करेंगे कि ये मुरब्बा जो होता है उसमें चाशनी पड़ती तो बहुत मीठा हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप मुरब्बे को सब्जी की तरीके, मुरब्बे का आंवले को अचार की तरीके, या फिर आंवले का जो पाउडर होता है उसके तौर पे यूज़ करो, या आंवले का जूस यूज़ करो। अब ये क्या करेगा, आंवला यार एक ऐसा सुपर फूड है, मतलब हम तुम्हें क्या बताएं कि बॉडी को अंदर से इतना गजब का रखता है कि कुछ आइडिया नहीं है। आंवला विटामिन सी तुम्हें बढ़िया मात्रा में दे रहा है बॉडी के अंदर। ये समझ लो कि अगर ब्लड की क्वालिटी बेटर करनी है, हार्ट में जो ब्लड जा रहा है उसकी क्वालिटी बेटर करनी, अपनी आर्टरीज को जो ब्लॉकेज होते हैं उनसे रहित रखना है खुद को, या फिर हम ये कहें बॉडी में अंदर जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं जिससे ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, अगर उनसे बचाना है शरीर को, बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं अच्छे बुरे, उनको सबको ठीक करने के लिए आंवला ले सकते हो। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप आंवला कच्चा खा सकते हो बहुत बढ़िया है, नहीं खा सकते हो आंवले का जूस या आंवले का पाउडर। ये जो मुरब्बा है इसको इस्तेमाल मत करना, शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आंवले का टेस्ट तो आ जाता है बट वो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होने लगते हैं। तो दूसरी चीज़ हो गई आंवला। तीसरी चीज़ है हमारे पास हल्दी। देखो, हल्दी का एक एक्सट्रैक्ट आता है जिसको बोलते हैं करक्यूमिन। अब करक्यूमिन क्या होता है, करक्यूमिन मतलब इंडिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड करक्यूमिन इतना एक्सटेंसिव यूज़ होता है। अब हम जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ठीक है, उनको हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं करक्यूमिन, क्योंकि करक्यूमिन आपकी जितनी भी इंटरनल इंजरी हैं उनको हील करता है। जो हल्दी है वो हम हमेशा से जानते हैं कि एंटीसेप्टिक का काम करती है। जब भी हमें चोट लगती थी बचपन में, मम्मी हल्दी दूध देती थी, बेस्ट था एकदम। तो उसी हल्दी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हल्दी जो होती है वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो अगर हल्दी यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, तो छोटी एक चुटकी या तो दही में, या तो दूध में मिला के पी लो, या फिर सब्जी में तो पड़ती होगी। तो अगर हल्दी डेली यूज़ करते हो तो बहुत सारे जो इन्फेक्शंस हैं बॉडी में इंटरनल, या फिर कोई इंजरी है उसको प्रोटेक्ट हील करने के लिए, बैक्टीरिया को बढ़ने ना देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए तो जो करक्यूमिन सप्लीमेंट होता है वो तो एक वरदान की तरीके है। तो इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी एक चीज़ें यूज़ करना चालू करो, और हम ये कहेंगे कि पहले नीम से ट्राई करो। नीम की बॉल्स जो होती है 2 सुबह सुबह गर्म पानी के साथ पीना चालू करो, फिर देखना क्या होता है बॉडी में। राम राम, जय हिंद।